हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 30 एंड आज हम लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल ये तो देखेंगे। ये हमारा बट मेन टॉपिक नहीं है। मेन टॉपिक क्या है कि जो टेंजेंट्स हम देख रहे थे उसको यूज करना है सॉल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, ये सारे तो आप मेंस में देखोगे, ये सारी चीजें तो आप, बट हम तो एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसके दो ही क्वेश्चन देखेंगे। बाकी सारे हमारे क्वेश्चन जो रहेंगे अच्छे वाले रहेंगे, जिसमें आप देखोगे कि अब टेंजेंट को यूज कैसे कर रहे हो सॉल्यूशन प्रेडिक्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड ये सारी चीजें देखते हैं। ओके, तो सपोज सबसे पहले आपका एक कर्व है, समझ लो एफ ऑफ एक्स। अच्छा ठीक है, एक एफ ऑफ एक्स मेरा करके एक कर्व है, तो ये कर्व कुछ इस तरीके से जा रहा है जैसे आप देख रहे हो। अच्छा ठीक है, पॉइंट पी हमको नोन है। पॉइंट पी क्या है समझ लो, हम जो पॉइंट हम मान रहे थे इतने देर से, पिछले लेक्चर में भी हमने माना होगा, तो पॉइंट पी वही पॉइंट है अपना एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट वाला पॉइंट है। अच्छा ठीक है सर, ये पॉइंट पी है। ओके, यहाँ से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, टेंजेंट कौन सा है, मेरा ब्लू वाला टेंजेंट है। टेंजेंट ब्लू मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एंड उसको एक्सटेंड कर रहा हूँ एक्स एक्सिस तक। क्या कर रहा हूँ मैं, जो पॉइंट पी पर मैंने टेंजेंट मारा है, ठीक है, उसको मैं एक्स एक्सिस तक एक्सटेंड कर रहा हूँ। अच्छा, तो जो मैंने एक्सटेंड किया एक्स एक्सिस तक, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला, ठीक है, मतलब पॉइंट पी से लेके एक्स एक्सिस तक जो मेरा डिस्टेंस है उसको मैं बोलूंगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। इतना ही है सर? हाँ इतना ही है, बस इतना ही है। तो ये जो आपको नीला नीला दिख रहा है ये आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट है। तो नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल भी वही होगा, उस पॉइंट पर आप नॉर्मल खींच लो, 90 डिग्री पर खींच लो इधर नॉर्मल। तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स एक्सिस को जहां मीट करेगा वो पॉइंट पी से लेके वहां तक का डिस्टेंस आपका लेंथ ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा इतनी सी बात है? हाँ सर इतनी सी बात है बस। नेक्स्ट क्या करोगे, पॉइंट पी से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे एक्स एक्सिस पर। क्या किया आपने, एक एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया पॉइंट पी से। अच्छा, तो एक पॉइंट मिलेगा आपको, सपोज समझ लो वो पॉइंट का नाम दे दिया मैंने एम। एम मेरा वो पॉइंट है। अच्छा ठीक है, एक नॉर्मल का मेरा पॉइंट था, नॉर्मल जहां मीट कर रहा था एक्स एक्सिस को मैंने उसको एन दे दिया। टेंजेंट जहां मीट कर रहा था एक्स एक्सिस को मैंने वहां पर टी दे दिया। ठीक है, अभी जहां पर आपने परपेंडिकुलर एक्सटेंड किया था ना एक्स एक्सिस पर, उस पॉइंट को मैंने दे दिया सपोज समझ लो एम। अच्छा, तो नॉर्मल से लेके वो परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस जो था, मतलब परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किया था जहां पर मीट करा था पॉइंट एम पर, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। सेम कहानी, ये पॉइंट एम जो है, पॉइंट एम से लेके टेंजेंट जहां मीट कर रहा था उस जगह का डिस्टेंस हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। इतना ही बात है? हाँ भाई इतना ही बात है बस। समझ गए रहोगे आप कि कैसे ये सारा चीज दिख रहा है, मतलब ग्राफिकली ये कैसे दिख रहा है। बस फॉर्मूला नहीं पता होना चाहिए, बट आपको पता भी होना चाहिए कि दिखता कैसे, क्योंकि कभी आपको क्वेश्चन दे दिया, सवाल समझ लो कुछ और दे दिया बनाकर, तो शायद आप बिना फॉर्मूला के कर सकते हो ये सारी चीजें। समझ गए? चलो ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर फॉर्मूलाज देखते हैं आया कैसे। सबसे पहले आपको थोड़ा तो आइडिया होना चाहिए, इसे रटा थोड़ी ना सकते। तो आप देखो, सपोज मैंने इधर समझ लो इसको थीटा मान लिया, ठीक है, क्या बोल दिया मैंने, ये थीटा है। हाँ ठीक है सर, ये थीटा है। ये थीटा है मतलब क्या, कि टेंजेंट जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, मैंने थीटा बोल दिया। अच्छा, तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा आपका dy बाई dx हो जाएगा। सही बात है? हाँ सर सही बात है। क्यों tan थीटा, क्यों dy बाई dx है, क्योंकि थीटा जो है आपका एंगल है टेंजेंट बना रहा है, तो tan थीटा डेफिनेटली dy बाई dx होने वाला है इस वजह से। ठीक है, अच्छा, एंड मतलब वही है ना कि एक्स नॉट एंड वाई नॉट, मतलब डाल दोगे वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू ढूंढने के लिए कि पॉइंट पी पर आपने टेंजेंट मारा है ना, तो इस वजह से एक्स नॉट एंड वाई नॉट इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, एंड यही आपका एम हो जाएगा जो आप फॉर्मूलास में देख रहे हो। ओके सर ठीक है, तो बाकी डिस्टेंस तो मेरे को लगता है आप ही ढूंढ लोगे। आपको इफ पता है ये थीटा है, ये बोल दोगे आप 180 माइनस थीटा है, एंड फिर इसको भी आप बोल दोगे कि ये 90 है, ये 180 माइनस थीटा है, तो फिर ये भी थीटा हो जाएगा शायद, या कुछ तो हो जाएगा। आप देख लोगे ये सारी चीज़ें, तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे को डिराइव करना चाहिए। ठीक है, तो समझ गए ना कि आइडिया कहाँ से आ रहा है डेरिवेशन का, एंड ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। याद कैसे करना है, लेंथ ऑफ नॉर्मल से शुरू करेंगे। इधर आप देखोगे वाई नॉट इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। अच्छा, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, सेम सेम बट डिफरेंट। क्या डिफरेंट होगा, एम के जगह पे इधर 1 बाई एम दिखेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना कि स्लोप का स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ 1 बाई स्लोप ऑफ नॉर्मल, इस वजह से। समझ गए? ठीक है सर, तो सेम आप यहाँ पर भी करोगे। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल आपको पता है मॉड्यूलस ऑफ वाई नॉट एम है, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या हो जाएगा, फिर से सेम सेम बस थोड़ा सा डिफरेंट। वही हो गया कि डिवीजन में आ जाएगा स्लोप। समझ गए? ठीक है, एंड मॉड्यूलस क्यों लगा है, जेन्युइन बात है भाई, लेंथ है ना, लेंथ आपका पॉजिटिव होता है हमेशा, इस वजह से। समझ गए? ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद कर लो। नॉर्मल सब नॉर्मल का सबसे पहले याद करो, वाई नॉट इंटू एम,
फिर नॉर्मल का याद करो, वाई नॉट तो है ही, और इधर क्या है, रूट ऑफ 1 + m स्क्वायर। तो टेंजेंट एंड सब टेंजेंट को ऑटोमेटिकली आपका याद हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो इसके बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। आओ आओ। फॉर कर्व ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू एब्सिसा। एब्सिसा मतलब क्या होता है? x, एंड ऑर्डिनेट क्या होता है? y। इतना ही बात है। ठीक है, तो चलो करते क्या करते हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ सब टेंजेंट थी, फॉर्मूला बताओ। सब टेंजेंट थी, सब नॉर्मल तो होता था y नॉट इंटू m होता था, सब टेंजेंट क्या हो जाएगा? y नॉट बाई m एक मॉडुलस के साथ। अच्छा ठीक है सर, तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा? m ढूंढना पड़ेगा। y नॉट तो आप लिख लोगे, y नॉट है तो m ढूंढना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो ढूंढते कैसे? m कैसे ढूंढोगे? डो फाई बाई डो एक्स, डो साई बाई डो वाई। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव यूज करें इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करने के लिए। अच्छा ठीक है सर, तो इधर क्या आ जाएगा? नेगेटिव और डो साई बाई डो एक्स, तो क्या आएगा? y पावर m माइनस में m x की पावर m माइनस 1। अच्छा, एंड इधर क्या आ जाएगा? डो साई बाई डो a क्या आ जाएगा? मतलब इसको इधर लेकर चले जाओ ना, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। एंड डो साई बाई डो a आपको आ जाएगा x की पावर m और फिर y की पावर n माइनस 1 इंटू n। इस तरीके से आपको मिलेगा। कैंसिल क्या कर सकते हो? इधर से ये कैंसिल करोगे, x की पावर माइनस 1 बचेगा, एंड इधर से ये कैंसिल करोगे, y की पावर माइनस 1 बचेगा। आ क्या रहा है? आपके पास रहा है नेगेटिव ऑफ m बाई n, फिर y बाई एक्स नॉट वाई नॉट डाल दोगे ना, मतलब मैंने बोल दिया जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट खींच रहे हो वो आपका पॉइंट है x नॉट कॉमा वाई नॉट। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, एंड फिर ये चीज़ आ जाएगा आपको नेगेटिव m बाई n वाई नॉट बाई एक्स नॉट। हाँ सही बात है, तो ये क्या आ गया? ये तो आपका आ गया स्लोप। ओके, स्लोप आ गया आपके पास ये चीज़। तो ये क्या बोलोगे आप? ये आपका क्या है? स्लोप है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हो जाएगा वाई नॉट बाई स्लोप। m नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना कर जाओ इस वजह से। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा? वाई नॉट बाई नेगेटिव ऑफ m बाई n एक्स नॉट, क्या आ जाएगा? नहीं ये थोड़ी ना आएगा, m बाई n वाई नॉट बाई एक्स नॉट, इस तरीके से। तो वाई नॉट कैंसिल हो गया। तो आपने प्रूव कर लिया इस तरीके से कि ये जो है ये एब्सिसा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस तरीके से। ठीक है, आपका लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल अल्फा दिए। सब नॉर्मल क्या होता है आपको पता है? वाई नॉट m होता है। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट आपको पता है वाई नॉट बाई m होता है। तो ये है बीटा, ये है अल्फा। अच्छा, तो m कहाँ से ढूंढोगे? ये आपको इक्वेशन दे रखी है, ढूंढ लो m। कैसे ढूंढोगे? b इंटू टू बाई एम, डी वाई बाई डी एक्स को m लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, इस तरीके से। अच्छा ठीक है सर, तो इधर m क्या आएगा? m आएगा आपके पास 3/2 वाई बी एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। एंड सपोज समझ लो कोई पॉइंट पर देख रहे हो, पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। ठीक है, तो ये डाल दो तो क्या आ जाएगा? 3/2 बी, ये आ जाएगा वाई नॉट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, एक्स नॉट प्लस ए का होल स्क्वायर। ओके, इस तरीके से। इधर से मिट गया क्या ये? कोई नहीं, फिर से लिख लेंगे, क्या दिक्कत। इज इक्वल टू अल्फा। अब आपको क्या दिया है? पी बाई क्यू जो आपको फाइंड करने बोला है, पी बाई क्यू इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, क्या आपको दे रखा है। ठीक है, ये बीटा है, थोड़ा इसको नीचे खींचो, इस तरीके से आपको दे रखा है। तो बीटा स्क्वायर क्या है आपका? वाई नॉट का स्क्वायर बाई एम का स्क्वायर। अच्छा, एंड फिर अल्फा स्क्वायर क्या दे देगा आपको? अल्फा स्क्वायर दे देगा वाई नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर, ये आपको दे देगा। एक सेकेंड, यही है ना? बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर नहीं है, अल्फा है बस, अल्फा स्क्वायर नहीं है। तो इधर क्या दे देगा आपको? वाई नॉट इंटू एम दे देगा, इस तरीके से। तो वाई नॉट एक कैंसिल, बचेगा क्या आपके पास? वाई नॉट बाई एम का क्यूब। ओके सर, इतना बड़ा चीज़, हाँ यही आ रहा है। तो वाई नॉट बाई एम क्यूब आपको चाहिए। एम क्यूब कहाँ से आएगा? सर एम क्यूब मेरा है यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, मेरा एम क्यूब जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, तो लिख लो ना एक बार। एम क्यूब आपको क्या देगा इधर? 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, b का क्यूब, एक सेकेंड, b यहाँ से थोड़ी ना आएगा, b यहाँ पर आएगा, एक्स नॉट प्लस ए का होल क्यूब, मतलब एक्स नॉट प्लस ए का स्क्वायर का होल क्यूब, मतलब 6 देगा इधर। एंड फिर इधर b का क्यूब एंड इधर वाई नॉट का क्यूब। ये तो आपका m हो गया, इंटू एक वाई नॉट है, तो वाई नॉट की पावर 4 लिख लेते हैं। अच्छा ठीक है सर, वाई नॉट की पावर 4 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप, कहाँ से? यहाँ से कर सकते हो। कैसे करोगे आप सब्स्टिट्यूट? आप बोलोगे इधर, आप इधर क्या बोल दोगे कि वाई नॉट
की पावर 4 आपको क्या देगा, एक्स नॉट प्लस ए की पावर 6 अपॉन बी स्क्वायर, ये पार्ट देगा। हाँ सर सही बात है, डाल दो इधर। तो क्या आ जाएगा 8/27 बी क्यूब बाई बी स्क्वायर इंटू एक्स नॉट की पावर ए प्लस 6 एक्स नॉट प्लस ए पावर 6, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल होगा, आपको क्या दे देगा 8/27 टाइम्स ऑफ बी। हो गया, ठीक है सर, तो इतना ही है। तो आप ऐसे देख सकते हो बहुत सारे आपको मेंस के क्वेश्चन दिखेंगे एंड मिक्स्ड अप क्वेश्चन भी दिख सकते हैं आपको बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ठीक है। तो इतना ही सफर था हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल के साथ। अब आते हैं पिछले लेक्चर में हमने जो किया था ना उसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। फाइंड एंगल बिटवीन ये दोनों कर्व। अच्छा, सबसे पहले एंगल का सोचकर देखो क्या होता था कि सर एक कर्व रहता था, एक और कर्व रहता था, एंड दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप बोलते थे x0, y0 रहता था। सबसे पहले हम वो फाइंड करते थे, फिर स्लोप निकालते थे एंड फिर एंगल देख लेते थे, इतना ही काम करते थे। सेम काम करेंगे, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढेंगे, ठीक है। तो चलो ढूंढते। कैसे ढूंढोगे, सबसे पहले आपको प्लॉट करके देखना पड़ेगा, एक बार कर लो ना प्लॉट, अच्छा लगेगा देखने के लिए, क्योंकि कर सकते हो आप प्लॉट बहुत आसानी से। सबसे समझ लो, सबसे पहले x² - 1 का मॉडुलस ट्राई कर रहा हूँ मैं। x² रहता, x² - 1 रहता है इन जनरल, तो कैसे दिखता आपको, कुछ इस तरीके से दिखता है, ऐसे थोड़ी नहीं दिखता, इस तरीके से दिखता कि ये एक यूनिट नीचे आ गया, एक यूनिट नीचे आ गया, ठीक है। मॉडुलस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये जो यूनिट नीचे आई है ये ऊपर चली जाएगी, एक शार्प टर्न बना देगा, डिफरेंशियलिटी में हमने देखा था। तो ये आएगा, ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है। जो जहाँ जहाँ पॉजिटिव वहाँ वहाँ इसका इक्वेशन तो ये रहेगा ना, x² - 1 x²-1, इसका इक्वेशन क्या रहेगा इस पार्ट का, 1 - x² रहेगा, क्योंकि मॉडुलस जो है इसको नेगेटिव के साथ खोलेगा इस तरीके से। हाँ सर इतना तो आसान है, चलो ठीक है। तो ये बन गया आपका x² - 1, एंड कहाँ पर मीट करेगा, -1 एंड 1 पर मीट करेगा, आपको पता है ये चीज़। ओके सर, ये तो बहुत जल्दी कर लिया, तो दूसरा चीज़ भी कर लेंगे क्या, कर लो गया, x² - 3, ठीक है। तो ये मीट कहाँ करेगा, ये मीट करेगा सर 1 से थोड़ा आगे √3 पर, एंड -1 से थोड़ा पीछे -√3 पर, यहाँ पर मीट करेगा, ठीक है सर। ये भी सेम काम करेगा ना, इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से आएगा, फिर ये ऐसे करके जाएगा एंड ये फिर ऐसे जाएगा। मतलब सर कलर चेंज कर लेते ना, थोड़ा अच्छा लगेगा हमको देखने के लिए, तो कर लेते एक बार चेंज। ये आएगा इस तरीके से, ये जाएगा इस तरीके से, एंड ये इस तरीके से जाएगा। ओके सर समझ गए, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली कर्व आपका दिखने वाला है कुछ इस तरीके से। अच्छा ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, आगे जो है आप इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, कहाँ पर ये दोनों मीट कर रहे हैं, इस तरीके से। कैसे देखोगे कि इधर इक्वेशन क्या है इसका, इधर इक्वेशन जो है इसका 3 - x² है, तभी तो मतलब ये नीचे होना चाहिए था, मॉडुलस लगाने के बाद ऊपर हो गया, ठीक है। तो एक नेगेटिव के साथ ऊपर होगा ये, तो 3 - x² इसका इक्वेशन है। एंड ये मीट कहाँ कर रहे हैं, ये सर जो है ये 2 पॉइंट पर मीट करेगा, ये पॉइंट है नहीं, एक पॉइंट भी निकलेगा, दूसरा पॉइंट उसका बस नेगेटिव होने वाला है, आपको पता है ये चीज़, ठीक है सर। तो ये किसके साथ मीट कर रहे हैं, x² - 1 के साथ मीट कर रहे हैं, तो आपको क्या देखना है, 3 - x² = x² - 1, इस तरीके से आपको देखना है। अरे ये आप ये इक्वेशन सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इधर 4 = 2x² आने वाला है, तो x² = 2 आएगा, x ±√2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपको ये 2 पॉइंट मिल गए, ये एक √2 है, ये एक -√2 है। किसी के लिए भी ढूंढोगे आपको एंगल बीच में सेम ही आएगा, अब डालकर बाद में देख लो, ठीक है, एंगल आपको सेम आने वाला है। अच्छा तो सर अभी तक तो हमने बस क्या ढूंढा कि कहाँ पर मीट कर रहे हैं, तो x0 मिल गया, मतलब y0 भी मिल जाएगा, हाँ जी मिल जाएगा, किसी में भी डाल दो, सपोज इस कर्व में डाल दिया मैंने, तो क्या आ जाएगा, इधर x² मतलब 2, 2 - 1 मतलब क्या आ जाएगा, आपको 1 दे देगा, ठीक है। तो इधर y की वैल्यू आपकी जो है, इधर एक कांस्टेंट y की वैल्यू आएगी आपकी, कैसी y की वैल्यू, इस तरीके से कुछ, ये अच्छे से कर्व ड्रॉ नहीं किया, नहीं तो ये दोनों साथ में आते, ठीक है। y = 1 इनसे ऐसे पास करने वाला है, ठीक है सर। तो x0 आपका है ±√2, y0 आपका है 1। अब क्या करना है, आपको डेरिवेटिव लेना है दोनों का, लेकर देखो कहाँ पर मीट करे, यहाँ पर। कर्व कौन सा लोगे, एक का ये लोगे, समझ लो m1 मेरा ये है, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, -2x है, एंड इसमें प्लस वाला समझ ले, अभी के लिए प्लस वाला ले रहे हो ना, तो प्लस वाला डाल दो, तो क्या आ जाएगा 2√2। एक ये कर्व लोगे, ले लो सर, क्या आ जाएगा इधर आपको, इधर जो है 2x आ जाएगा m2, एंड इधर क्या आ जाएगा 2√2। अच्छा ठीक है सर समझ गए, इतना था तो ठीक है। अभी क्या करोगे, m1 और m2 मिल गया, तो tan थीटा ढूंढ लोगे, एंगल ढूंढ लोगे उनके बीच में,
क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो m1 माइनस m2 क्या देगा आपको, 4√2 दे रहा है ऊपर, नीचे क्या दे रहा है 1 माइनस 2√2, इस तरीके से आपको दे रहा है। ठीक है, तो इधर आप रैशनलाइज कर सकते हो, क्या कर सकते हो 1 प्लस 2√2 एंड फिर इधर भी 1 प्लस 2√2, ये सब कर सकते हो एंड फिर कर सकते हो। तो जैसा क्वेश्चन पूछा है वैसा कर लेना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो हमने पिछले क्लास में देखा उतने ही एंगल आपको पूछ सकते हैं, आपको एंगल तो बहुत सारे पूछ सकते हैं। आप समझ रहे हो ना, जो भी कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं सबके बीच में आपको एंगल पूछ सकते हैं, तो सारी चीज़ों के लिए आपको रेडी रहना है। समझ गए, चलो ठीक है, आते हैं अब मेन टॉपिक पर हमारे, जो है सॉल्यूशन की बात करेगा। ठीक है, अभी तो सॉल्यूशन की बात करेगा। फाइंड p such that 3x की पावर 4 इज इक्वल टू px माइनस 1 हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ये काइंड ऑफ हो गया ग्राफिकल सॉल्यूशन। देख रहे, एक बार हम फंक्शंस पर आते हैं। फंक्शंस में हमने कब देखा था, याद है किसी को? सर शायद हमने डे 9 पर देखा था क्या? नहीं, डे 8 पर देखा होगा। ठीक है, अब फंक्शंस पर आ गए हो। ओके सर, फंक्शंस पर आ गए। अभी इधर आप देखना चाहोगे कि हमने कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, थोड़े बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखे थे, फिर हमने क्या किया था, और भी थोड़ा थियरी देखा था कैसे बनता है, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, मतलब कि दोनों का हम ग्राफ प्लॉट कर रहे थे, लेफ्ट साइड से भी ग्राफ, राइट साइड से भी ग्राफ प्लॉट कर रहे थे, इस तरीके से कर रहे थे। अब देख रहे हो फाइंड सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, इसमें से भी आपने क्या किया, ग्राफ प्लॉट करके किया। इस तरीके से सेम काम आप इधर भी कर रहे हो, आप ग्राफ प्लॉट कर करके देख रहे हो। ठीक है, आपको समझ रहे हैं ना कि फंक्शंस में आपने किया कैसे काम, कि आप ग्राफ प्लॉट कर करके देख रहे हो। थोड़ा इनइक्वालिटी थोड़ी सॉल्व किया आपने, थोड़ा आपने सारा फंक्शन का नॉलेज यूज़ किया, एंड फिर बहुत अच्छा लेक्चर था ये, मेरे को खुद को बहुत अच्छा लगा था ये शूट कर कर, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ आपको सीखने मिला होगा इस वजह से। तो आप समझ रहे हो ना कि ये सारे चीज़ें हैं आपने ग्राफ प्लॉट करके ख़त्म की थी, सारी चीज़ें। ओके, तो सर इसमें क्या करने वाले, आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले, आज के लेक्चर में जो है आप ग्राफ, ठीक है, प्लॉट तो कर सकते हो, कर तो सकते हो, डेफिनेटली करना भी पड़ेगा आपको कितने का, तो बट आसान आसान ग्राफ रहेगा सबसे पहले। तो मेन क्या है, मेन है आपको सोचना पड़ेगा टेंजेंट की तरफ से, क्योंकि हमारा जो लेक्चर फोकस्ड है अभी एओडी में, ये टेंजेंट पर चल रहा है इस वजह से। ठीक है, तो टेंजेंट की तरफ से आप सोच कर देखोगे, हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है, चलो देखते हैं। सबसे पहले 3x की पावर 4 देखते हैं। x की पावर 4 का कोई भी ग्राफ होगा वो कैसा रहेगा, इस तरीके से रहेगा, बहुत स्टीप तरीके से जाएगा। मतलब अगर इफ एक्स स्क्वायर ऐसे जा रहा है तो x की पावर 4 आपका कुछ इस तरीके से जाएगा, समझ रहे हो ना, इस तरीके से रहेगा। अच्छा ठीक है सर, एंड फिर मतलब ऐसे नहीं, मतलब आप समझ रहे हो, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से रहेगा एक्स स्क्वायर का, इस तरीके से, कि मतलब 1 एंड 1 पर वो मीट करेगा, 1 एंड माइनस 1 पर, एंड फिर x की पावर 4 तेज हो जाएगी उससे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अच्छा, अभी ये जो पॉइंट है, ये जो एक लाइन है px माइनस 1, ठीक है, ये कहाँ पर मीट करेगा, ये जो है इधर जो है -1 पर मीट करेगा, आपको दिख रहा है। अच्छा ठीक है, आपको क्या बोला रखा है कि फाइंड p such that it has exactly one solution। ओके, एक ही बार ग्राफ को काटना चाहिए। एक समझ लो आपने बना दिया ऐसे कोई लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो ये तो 2 बार काट रहा है। हाँ सर, एक आपने समझ लिया ऐसा बना दिया, ये कौन सा लाइन है सर, ये तो आपका कौन सा लाइन है, x इज इक्वल टू 0 वाला लाइन है, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा इसमें। आप देख रहे हो x इज इक्वल टू 0 डालोगे तो 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो एक चीज़ तो आप सोच सकते हैं, इफ x इज इक्वल टू 0 रहता तो एक ही बार काटता। हाँ सर सही बात है, बट उसको छोड़कर आप कुछ भी डालोगे ना इधर, तो हमेशा आपका 2 बार काटे हुए जा रहा है। हाँ सर सही बात कर रहे हो, 2 बार हमेशा काटते हुए जाएगा। ओके, तो जब ये टेंजेंट होगा, आप सोच कर देखो, जब ये टेंजेंट है मतलब एक ही बार टच करने वाले, ये कैसा टेंजेंट बना रहे हो आप, समझ लो ना ये। एक सेकेंड, अरे यार ये क्या बन रहा है, समझ लो कि ये बस एक टेंजेंट है। ठीक है, कोई तो एक पॉइंट पकड़ लो। हाँ चलो ठीक है, ये इस पॉइंट पर ये टेंजेंट है। ठीक है, टेंजेंट रहेगा तब एक ही बार टच करेगा, सही बात कर रहे हो सर। इफ इधर टेंजेंट रहेगा, आपको पता है कि 3x की पावर 4 जो है वो मिरर इमेज रहेगा। ठीक है, मतलब अबाउट y एक्सिस, इधर भी जो ग्राफ रहेगा वो भी इधर भी मिलेगा। मतलब अगर इधर टेंजेंट मिल रहा है इस पॉइंट पर, तो आपको इस पॉइंट पर भी मिलेगा, मतलब इधर से भी जा सकता है। तो p की 2 वैल्यू रहेगी, एक प्लस में रहेगी, एक नेगेटिव में रहेगी, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ मिलने वाला है। तो आप बोलोगे ठीक है सर, तो देखते किसके लिए इस तरीके से मतलब टेंजेंट बन रहा है। मतलब समझ रहे हो ना, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है आपका, ये इसका टेंजेंट बन जाना चाहिए। समझ गए? ठीक है सर, लगाते हैं हम सोर लगाते हैं। एंड इस पॉइंट को जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, मैं इसका समझ लो x0, 3x0 की पावर 4 बोल देता हूँ, क्योंकि ये इस पर लाई करने वाला है ना, इस वजह से।
ये दोनों पर लाई करेगा वैसे, बट इस पर लाई कर रहा है इसलिए मैंने इस तरीके से लिख लिया। अच्छा ठीक है सर, क्या कर सकते हो आप जो है आप क्या बोल सकते हो कि px माइनस वन जो है, सबसे पहली बात तो वो ये जो कर्व है ना आपका, कौन सा कर्व, 3x की पावर 4, इसका टेंजेंट बनेगा। ठीक है ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमने क्या बोल दिया कि ये जो लाइन है ये इसका टेंजेंट बनेगा। हाँ सर, ये लाइन इसका टेंजेंट बनेगा मतलब दोनों का स्लोप इक्वल होगा। समझ गए सर, कॉन्सेप्ट समझ गए, यही होगा कॉन्सेप्ट इसका कि दोनों का स्लोप आपका इक्वल होगा। कर लो इक्वल स्लोप। इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप आएगा p इज इक्वल टू 12x नॉट की पावर 3, ये आ जाएगा। ठीक है, दोनों का मैंने क्या कर दिया, स्लोप इक्वल कर दिया। अच्छा, तो p ढूंढने के लिए आपको x नॉट ढूंढना है। ओके सर, p ढूंढने के लिए x नॉट ढूंढना है। p किसी और तरीके से ढूंढ सकते हो क्या, आप स्लोप ढूंढ सकते हो। क्यों, आपको 2 पॉइंट दिख रहा है ना स्ट्रेट लाइन पर, ये एक पॉइंट है एंड ये एक पॉइंट है, 2 पॉइंट दिख रहा है, यूज करो भाई इसका। कैसे यूज करोगे, अब बोलोगे 3x नॉट की पावर 4 माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन x नॉट माइनस ऑफ 0 इज इक्वल टू 12x नॉट क्यूब, इस तरीके से आप बोल दोगे। ठीक है सर, समझ गए। ये कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इधर जाएगा 3x नॉट की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 एंड x नॉट की पावर 4, 1 इज इक्वल टू 12 नहीं 9 x नॉट की पावर 4, ये आ जाएगा। तो 1/9 इज इक्वल टू x नॉट की पावर 4। आप इधर क्या बोल दोगे, ये क्या आ जाएगा, ये पर्टिकुलरली 1/3 आना चाहिए, x नॉट का स्क्वायर, प्लस माइनस 1/3 नहीं आएगा क्योंककि आपको पता है ना इधर माइनस रहेगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, रियल नहीं हो जाएगा इस वजह से। तो आगे इसको सॉल्व करोगे तो x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। हाँ सर, इधर तक तो आ गए। x नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो क्या करोगे, x नॉट पता चल गया तो p में डाल दोगे। p में डालोगे तो क्या आ जाएगा, p में इधर जो है प्लस माइनस तो बाहर आ जाएगा क्योंकि क्यूब है, 12 एक तो 3 और √3 ये बचेगा, तो क्या आ जाएगा 4/√3 प्लस माइनस। तो p के 2 वैल्यू आ गए जिसके लिए आपको एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलेगा। समझ गए, यही कॉन्सेप्ट आप छापने वाले हो हर जगह पर। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ c डज द इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है, बट इसमें थोड़ा और एडिशनल चीज़ है, बस वही चीज़ नहीं है, आपको सोच कर देखना है। ओके चलिए सर, ठीक है, सोच कर देखते आओ। ln x इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, ln x बनाते हैं। चलो सर ln x बनाते हैं। ln x कैसे दिखेगा, ln x सर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, x इज इक्वल टू 1 पर ये काट कर जाएगा। ओके, सी एक्स स्क्वायर कैसे दिखेगा, इफ सी पॉजिटिव है तो ये कुछ इस तरह, यार इतना फैला हुआ नहीं, इफ सी एक्स स्क्वायर नहीं, सी पॉजिटिव है तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, तब तो ठीक है, इस तरीके से दिखेगा। इफ सी 0 है, मतलब क्या ही केस हो सकता है, सी 0 है, सी ग्रेटर देन 0 है एंड सी लेस देन 0। तो अपने ग्रेटर देन 0 में देखा, इस तरीके से आपको ग्राफ दिख रहा है। सी जब लेस देन 0 है तब आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, सी लेस देन 0 पर तो ये एक बार काटने वाला है, आपको पक्के से दिख रहा है कि सी जब भी लेस देन 0 रहेगा तब आपको जो है ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो देखा ही जाएगा। हाँ सर, सही बात कर रहे हो। सी इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा, सी 0 है मतलब क्या हो जाएगा इधर, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, तो x एक्सिस पर मीट तो कर रहा है ना सर, x इज इक्वल टू 1 पर मतलब ये मीट कर देगा दोनों। हाँ सर, तो c इज इक्वल टू 0 पर भी आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। समझ रहे हो, मतलब एग्जैक्टली आपको एक सोल्यूशन चाहिए। हाँ सर, एग्जैक्टली एक सोल्यूशन चाहिए। तो आपको दो चीज़ तो पता चल गया बिना कुछ करे कि c जब लेस देन 0 रहेगा तभी एक सोल्यूशन मिलेगा, c इज इक्वल टू 0 रहेगा तभी भी आपको एक सोल्यूशन मिलेगा। इज इक्वल टू 0 में क्यों ऑकवर्ड नहीं लग रहा, अरे ये y इज इक्वल टू 0 वाला लाइन बन जाएगा ना, ये तो मीट करे ना, एक बार देख रहे हो ना, वही चीज़ है भाई। समझ गए, ठीक है। c ग्रेटर देन 0 में सर आपने तो ऐसे बनाया था, हाँ मैंने ऐसे बनाया था, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने c की थोड़ी बड़ी वैल्यू रखी थी। हाँ सही बात कर रहे हो, c की थोड़ी बड़ी वैल्यू रखी थी। इफ c 1 रखूंगा तो कभी मीट ही नहीं करेगा, आप सबसे पहले देख सकते हो c 1 रखूंगा अभी मीट नहीं करूंगा। c जो है 1 से छोटा होना चाहिए, इतना चीज़ भी आपको पता चल गया। क्यों, अगर समझ लो मैंने c/5 रखा तो ये कुछ फैलेगा इस तरीके से, c/10 रखूंगा और फैलेगा ये इस तरीके से। अब समझ रहे हो, मैं c को जितना छोटा रखूंगा उतना ही फैलते रहेगा। ठीक है सर, 1 से छोटा हो गया, ये तो आपने एनालाइज कर दिया। कितना छोटा होना चाहिए ये बताओ मेरे को जरा, कितना छोटा होना चाहिए ना, मैं बताता हूँ आपको। समझ लो c में कुछ इतना बना रहा हूँ कि एक ही बार मीट करके जाए। अच्छा, एक ही बार मीट करके जाए, c में इतना बना रहा हूँ। ओके ओके सर, समझ गया मैं कि इससे ज़्यादा इफ आपने c छोटा कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये जो है
ये जो है वो इस तरीके से चला जाएगा, इस तरीके से चला जाएगा। इफ सी आपने और छोटा कर दिया तो आपको लिमिटिंग वैल्यू चाहिए कि सी जस्ट जो है इसको ऐसे 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 छू कर चले जाए, ठीक है, छू कर चले जाए। छू कर चले जाने का क्या मतलब हो गया कि दोनों का टेंजेंट सेम हो जाएगा। पिछले कल याद है हमने बताया था, एक चीज डिस्कस की थी, मैंने बोला था कि इफ दो सर्कल है इनका एक कॉमन टेंजेंट होगा। सेम बात है, कर्व, इफ दो कर्व एक बार टच कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका एक कॉमन टेंजेंट होने वाला है। ये चीज समझ गए सर? ठीक है, कॉमन टेंजेंट होने वाला है, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों का स्लोप जो है आपको सेम आने वाला है, ठीक है सर। एंड दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी सेम, सब कुछ सेम सेम, सब कुछ सेम आने वाला है, ठीक है सर। तो ढूंढ कर देखते हैं क्या करना है हमको। सबसे पहले तो कॉमन टेंजेंट है तो दोनों का स्लोप इक्वेट कर दो, ठीक है। स्लोप इक्वेट करोगे तो इधर क्या आ जाएगा, 1/x0, 1/x0 इज इक्वल टू, मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना आपका x0, y0, तो इस पर स्लोप देख रहे हो, तो 1/x0 इज इक्वल टू 2x0, 2cx0। समझ गए ना मैंने क्या किया, स्लोप इक्वेट किया, क्योंकि दोनों का सेम टेंजेंट आने वाला है, इस वजह से दोनों का स्लोप इक्वेट कर दिया। अच्छा ठीक है सर, तो आपको क्या आ गया, 1/2c इज इक्वल टू x0 का स्क्वायर, ये चीज़ मेरे पास आ गया। अच्छा ठीक है सर, बाकी आपको पता है ये दोनों तो डायरेक्टली मीट करने वाले हैं, सही बात करो, दोनों तो डायरेक्टली मीट करेगा, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि ln ऑफ x0, दोनों डायरेक्टली मीट कर रहे हैं, मतलब ln ऑफ x0 इज इक्वल टू cx0 का स्क्वायर। यही हमने कल दो कंडीशन डिस्कस की थी ना, याद करो याद करो। इधर जो है, इधर जो है, इधर आपने कल क्या डिस्कस किया था, इधर से लगे भाई A29 पर, किधर डिस्कस किया था हमने, यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो, if two curves are touching at x0 is equal to y0, then f of x0 is equal to g of x0, f dash of x0 is equal to g dash of x0। वही कर रहे हैं हम, स्लोप इक्वेट कर रहे हैं एंड उनका फंक्शन वैल्यू इक्वेट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, तो इधर क्या करते हैं हम आगे, इसको इक्वेट कर दिया, हाँ, x0 का स्क्वायर मेरे को पता है 1/2c है, ठीक है, लिख देते हैं कि c 1/2c इज इक्वल टू ln ऑफ x0, इस तरीके से हमने लिख लिया। अच्छा ठीक है, x0 एंड c एंड c कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है सर, c एंड c कैंसिल कर लिया, तो क्या आ गया आपके पास, x0 इज इक्वल टू √e। ओके, x0 मेरे पास क्या आ गया, √e आ गया, समझ गए, x0 √e आ गया। y0 भी ढूंढ सकते हो, बट y0 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों ज़रूरत नहीं पड़ेगी, x0 आ गया √e, तो x0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। हाँ ये तो पता है हमको, x0 √e आ गया, x0 का स्क्वायर e आ जाएगा, तो c क्या आ जाएगा आपके पास, c आ जाएगा 1/2, समझ गए, c क्या आ जाएगा आपके पास 1/2। हाँ समझ गए, x0 स्क्वायर इधर पुट करोगे e, तो c आ गया 1/2। तो c जब आपका 1/2 ही रहेगा तब ये टच करने वाला है, आपका जो cx स्क्वायर है वो ln x को टच करने वाला है, कब, जब c आपका 1/2 ही है, ठीक है सर, समझ गए। तो c जब 1/2 से छोटा होगा, और अब मैंने डिस्कस किया था ना, c अगर 1/2 से और छोटा हो गया तो ये इस तरीके से चला जाएगा, दो बार मीट कर जाएगा, तो हमको तो ये नहीं चाहिए। हम क्या बोलेंगे ना कि c जो है आपका क्या होना चाहिए, इधर क्या है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ c डज द इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन ना, तो आप बोलोगे c जो है आपका होना चाहिए 1/2 ही होना चाहिए, c जो है आपका 0 भी होना चाहिए, एंड नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू चलेगी, ठीक है, या फिर 0 इधर इंक्लूड ही कर लो, इस तरीके से नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू चलेगी, एंड 1/2 ही होनी चाहिए, समझे। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन के लिए आपको ये कंडीशन दिया रहेगा, समझ गए रहोगे आप ये चीज़। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेट ऑफ वैल्यूज डजंट हैव एनी सॉल्यूशन, मतलब देखते हैं ना, मतलब क्या है, डजंट हैव एनी सॉल्यूशन। अच्छा, sin 2x, सबसे पहले sin 2x को देखते हैं, लाइन बनाओ ऐसे, इस तरीके से भी लाइन बना दो, ठीक है। sin x एंड sin 2x में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले मेरे को ये बताओ। इफ समझ लो सर sin x ऐसे रहता, ठीक है, sin x ऐसे रहता कि मतलब π/2 पर जाता पीक पर, तो sin 2x क्या करेगा, sin 2x जो है π/4 पर चले जाएगा, सही बात कर रहे हो, एंड π/2 तक तो ये 0 पर पहुंच जाएगा, समझ रहे हो, मतलब किधर गया ये, इस तरीके से था ना, ये क्या हो गया आपका sin x हो गया, तो sin 2x कैसे काम करेगा, sin 2x जो है वो इधर ही चला जाएगा पीक पर, एंड π/2 आने तक तो 0 पर पहुंच जाएगा, ठीक है, इस तरीके से वो काम करेगा। अच्छा, तो ये मतलब ज़्यादा जल्दी चलेगा, कि मतलब इफ आपका sin x जो है वो इतना चल रहा है, ठीक है, तो sin 2x जो है आपका ऐसे ऐसे चलते रहेगा, पीक उन दोनों का सेम रहेगा, पीक -1 से -1 से लेके -1 के बीच में रहेगा, बट sin 2x जो है ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा रहेगी, समझ रहे हो ये चीज़। हाँ सर समझ गए। अच्छा, अभी
इधर जो है मॉडुलस ऑफ एक्स है, मॉडुलस ऑफ एक्स सबसे पहले बनाते प्यार से एकदम, ये समझ लो आपका मॉडुलस ऑफ एक्स है इस तरीके से, ये y इज इक्वल टू एक्स एंड ये y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स इस तरीके से, ठीक है, ये y इज इक्वल टू एक्स, ये y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स, क्या बने हैं मॉडुलस ऑफ एक्स। प्लस ए करोगे देखेंगे ए कैसा डिपेंड करना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ तो हम देखेंगे। अच्छा अभी इधर जो है साइन टू एक्स, साइन टू एक्स आपको कैसे दिखता, इफ साइन एक्स रहता तब क्या एक्स एंड साइन एक्स कभी मीट करते क्या, नहीं करते मीट, सिर्फ एक्स इज इक्वल टू जीरो पर मीट करते, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, इसके अलावा ये लोग कभी मीट ही नहीं करते। कैसे सर इतने दावे के साथ कह सकते हो, आपने देखा होगा ना, मैं कोई तो लेक्चर में मैंने बात भी किया होगा इस चीज़ पर, कि फंक्शन में बात किया होगा, ये साइन एक्स है एंड ये वाई इज इक्वल टू एक्स है। आप समझ रहे हो, साइन एक्स जब पीक पर पहुंचता है, कौन से पॉइंट पर पहुंचता है, π/2 पर पहुंचता है, तब ये जो है बहुत ऊपर रहता है, समझ रहे हो ना, ऐसे आप पॉइंट डालकर देख सकते हो, इंक्रीज करके देख सकते हो कि x जो है वो साइन एक्स से हमेशा बड़ा है, ठीक है, x जो है आपका साइन एक्स से हमेशा बड़ा है, एंड सिर्फ x इज इक्वल टू जीरो पर ये दोनों मीट करते हैं। कैसे आप बोल भी सकते हो, मतलब ठीक है, एओडी में अभी जब आगे बढ़ोगे ना तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, शायद नेक्स्ट लेक्चर ही है हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस पर, यस नेक्स्ट लेक्चर वही है, तो उस पर आप बात कर लोगे, ठीक है। तो बट क्या है कि x जो है साइन एक्स से हमेशा बड़ा है, बट साइन टू एक्स से बड़ा है क्या, नहीं, साइन टू एक्स से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि मैंने जैसे ही बताया था साइन टू एक्स ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं तो मीट करते हुए जाएगा, आपको पता नहीं कितना मीट करेगा, बट कहीं ना कहीं तो ये मीट करते हुए जाएगा, ठीक है सर, आपने बोल दिया हम मान लिया, ठीक है। तो इसको कोई और कलर से दिखाते हैं कि साइन टू एक्स में मॉडुलस भी लगा दिया तो ऊपर ही रहेगा, ये इस तरीके से रहेगा कुछ ग्राफ आपका, ठीक है, ये आपका समझ लो साइन टू एक्स है। तो इस तरीके से फिलहाल ये दिख रहा है विदाउट हिंडरेंस ऑफ ए, अभी तक मैंने ए को यूज़ नहीं किया, बाकी सारा चीज़ मैंने देख लिया है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से दिख रहा है, आपको दिखा डजंट हैव एनी सॉल्यूशन, ओके सर, डजंट हैव एनी सॉल्यूशन। इफ ए समझ लो मेरा नेगेटिव है, इफ समझ लो ए मेरा नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये नीचे जाते रहेगा, ये नीचे जाते रहेगा, ये नीचे जाते रहेगा, ये कितना भी नीचे जाएगा ये हमेशा एक बार कट करते हुए जाएगा ही ना, हाँ सर सही बात कर रहे हो, मतलब कितना भी नीचे चले जाए ये कभी ये ग्राफ को काटते हुए जाएगा ही। तो ए इफ आपका नेगेटिव है तब आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है, सही बात है। ए इफ आपका जीरो है, ए जीरो है तब क्या मिल रहा है, तब तो धीरे धीरे आपको सीधे सीधे दिख रहा है, दो सॉल्यूशन दिख रहा है सर मेरे को, इधर एक दिख रहा है इधर एक दिख रहा है, हाँ सही बात कर रहे हो, दो सॉल्यूशन आपको दिखेगा। तो ए जब आपका जीरो है या ए आपका नेगेटिव है तब आपको दोनों टाइम सॉल्यूशन दिख रहा है, मतलब एक कंडीशन तो बोल दिया आपने ए ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ए ग्रेटर देन जीरो, तभी आपका ये होगा कि डजंट हैव एनी सॉल्यूशन, तभी आपका होगा। अच्छा ठीक है सर, इतना तो हम समझ गए, ओके। कितना बड़ा होना चाहिए जीरो से, ये भी बता दो ना सर, ठीक है मैं बताता हूँ ना, ए कितना जीरो होना चाहिए, कितना जीरो नहीं, कितना बड़ा होना चाहिए जीरो से, ठीक है। कैसे पता करोगे सर, सेम कॉन्सेप्ट, सेम, ये जो है ये कैसा तो होना चाहिए कि एक ही बार मीट कर रहा है, कैसा होना चाहिए, ये जस्ट मीट करते हुए जा रहा है, एक ही बार मीट करना चाहिए इस तरीके से, ठीक है सर। अगर हमने ये ढूंढ लिया कि ये लास्ट कब मीट कर रहा है, मतलब ए आप क्या करोगे, ए आपका पता है ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ए समझ लो आपने कौन सा एक परफेक्ट ए ढूंढ लिया जिसके लिए ये दोनों मीट कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, ये क्या बन रहा है भाई, इस तरीके से ये लोग मीट कर रहे हैं, ठीक है, ये अपने एक ए ढूंढ लिया, इसके बाद क्या होगा, ए आप और बढ़ाओगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, फिर ये कभी मीट नहीं करेगा, आपको पता है, हाँ सर, तो तभी तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगी नहीं। तो लिमिटिंग कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ऐसी कौन सी ए है जिसके लिए ये दोनों कर्व मीट कर रही है, ठीक है, एक बार आपको पता चल गया ये दोनों कर्व मीट कर रही है, उसके बाद जो है ए आप बढ़ाते जाओगे आपको सॉल्यूशन नहीं मिलते जाएगा, समझ गए सर, ठीक है। तो आपको ढूंढना है कि ये कब मीट कर रही है, कैसे ढूंढोगे सर, सेम कॉन्सेप्ट, आप बोलोगे स्लोप ढूंढोगे इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये लोग मीट कर रहे हैं उस पॉइंट पर आप स्लोप ढूंढोगे, स्लोप इक्वेट करोगे, काम बन जाएगा आपका। अच्छा ठीक है सर समझ गए, एक साइड पर ढूंढोगे तो दूसरी साइड पर सेम खानी होगा, तो दोनों पॉजिटिव ले लो, ओके सर समझ गए, दोनों हमने पॉजिटिव ले लिया इफ सपोज समझ लो। अच्छा ठीक है, तो क्या बोलोगे, इधर जो है साइन टू एक्स है एंड इधर जो है एक्स प्लस ए है, ठीक है, इनका स्लोप इक्वेट करोगे मतलब डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा, 2 cos 2x इज इक्वल टू एक्स, ये कंडीशन है आपके पास। अच्छा ठीक है कि 2 cos 2x इज इक्वल टू एक्स नहीं, 2 cos 2x इज इक्वल टू 1 आपके पास ये कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव मॉडल एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव आपको 1 दे देगा इस तरीके से। क्या किया मैंने, बस स्लोप इक्वेट किया, जो प्रीवियस केस में किया, पिछले क्वेश्चन में किया था, सेम चीज़ कर रहा हूँ मैं। तो आप क्या बोलोगे, cos 2x जो है सर मेरे 1/2 के बराबर है। अच्छा तो ये 1/2 कब होता है, आप बोल दोगे कि 2x जो है आपका 5/6 के बराबर है।
2x जो है मेरा पाई/6, पाई/6 पर हाफ होता है, नहीं पाई/3 पर होता है, पाई/6 पर जो है वो √3/2 होता है ना, सही बात करें। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, पाई/6 आ गया इस तरीके से। ठीक है सर, x मेरा पाई/6 आ गया, मतलब x0, ये क्या कौन सी बात चल रही है, x0 मतलब ये वाली पॉइंट चल रही है। ठीक है सर, तो x0 पर आप y0 की भी वैल्यू देख सकते हो, बट क्या उसकी ज़रूरत है क्या? हाँ ज़रूरत तो है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि मतलब आपको a निकालना है ना, x0 निकाल कर थोड़ा ना छोड़ना है। सही बात कर रहे हो। तो a निकालेंगे, कैसे निकालोगे? आपको पता है इनका फंक्शनल वैल्यूज भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मतलब साइन ऑफ x0 इज इक्वल टू x0 प्लस a, ये चीज़ भी सेटिस्फाई करना चाहिए, सेम एग्जैक्ट सेम चीज़ है। ठीक है सर, तो इधर पाई/6 डालोगे तो क्या आएगा आपको, इधर आ जाएगा √3/2 आएगा, इधर जो आपको आएगा पाई/6 प्लस a आएगा। ठीक है सर, तो a इज इक्वल टू √3/2 माइनस पाई/6। ठीक है सर, ये कौन सा a आ गया, ये वो a हो गया जिसके लिए ये दोनों मीट कर रहे हैं। अच्छा, अभी मैं समझ लो मैंने रख दिया a ग्रेटर देन √3/2 माइनस पाई/6, तो क्या होगा, a ग्रेटर देन √3/2 माइनस पाई/6, मतलब ये जो है ये वही है कि ये ऊपर जाते जाएगा, ऊपर जाते जाएगा मीन्स कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो यही तो हमको सवाल पूछ रहा है, समझ गए? ठीक है सर, समझ गए। तो यही था कि a जो है आपका ग्रेटर देन √3/2 माइनस पाई/6 होना चाहिए, जिसके लिए आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। समझ गए? तो मेरे को नहीं लग रहा है अभी ये टाइप के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी। 3 सवाल दे गए एंड आपको अच्छा खासा हाथ बैठ गया होगा इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, जो है फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। कर्व्स नहीं, मतलब प्रॉपरली मैं बोलूंगा कि हाँ ठीक है, कर्व्स 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 चल जाएगा। कर्व्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स कैसे ढूंढोगे? कोई भी अगर दो कर्व है, समझ लो कोई भी दो कर्व है, समझ लो एक सर्कल है, समझ लो कोई भी एक रैंडम कर्व है, ठीक है, कोई भी एक रैंडम कर्व, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगा? जब ये पॉइंट का डिस्टेंस जो है इस पॉइंट के कोई तो डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ढूंढेंगे कैसे सर? आपको पॉइंट तो समझ गया, हाँ सर ये तो इतना तो हमने इमेजिन कर लिया कि ये दो कर्व के बीच में, मतलब ये एक सर्कल है ये एक कर्व है, इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा। ढूंढोगे कैसे, डिस्क्राइब कैसे करोगे मैथमेटिकली? तो कैसे करेंगे ना कि इस पॉइंट पे समझ लो मैंने एक टेंजेंट बनाया, हाँ सर बना दिया, ये कोई तो पॉइंट है समझ लो x1, ये कोई तो पॉइंट है समझ लो x2, इस पे मैंने एक टेंजेंट बनाया। ठीक है सर, मैंने टेंजेंट तो बना दी, एक सेकंड बनाओ ना, बना दी मैंने टेंजेंट। अब क्या बोलोगे आप, ये दोनों टेंजेंट जो है वो क्या है, पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब दोनों का टेंजेंट का स्लोप जो है सेम होने वाला है। समझे? ये बात समझे आप कि इस पॉइंट पर जो है, इस पॉइंट पर आप क्या बनाओगे, एक टेंजेंट बनाओगे, एंड इस पॉइंट पर जो है दोनों कर्व में आप टेंजेंट बनाओगे रिस्पेक्टिव पॉइंट्स पर। ठीक है, अब टेंजेंट बनाओगे एंड दो टेंजेंट के बीच में आप डिस्टेंस निकाल पाओगे, मतलब कैसे ना कैसे तो भी, मतलब कैसे कि ये पॉइंट आपको इफ पता चल गया, कुछ तो अननोन होगा ना, सब नोन होता तो आप ऐसे ही निकाल देते चुटकियों में। ठीक है, तो समझ लो इफ x1 नोन, x1 अननोन है, x2 आपको पता है, इसका इक्वेशन निकाल दोगे इसके मदद से। ठीक है, मतलब आपके जो नोन टेंजेंट है इसके मदद से आप अननोन टेंजेंट का इक्वेशन निकाल दोगे। ठीक है सर, निकाल देंगे कैसे ना कैसे तो भी करके। एंड एक पॉइंट एंड एक टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस आप जानते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब जानते हो कैसे निकालते हैं? हाँ सर जानते हैं कैसे निकालते हैं। या दो टेंजेंट के बीच में भी आपको निकालना आएगा, दो स्ट्रेट लाइन है ना, तो दो स्ट्रेट लाइन के बीच में कैसे होता था, c1 माइनस c2 मॉडुलस अपन रूट ऑफ x का जो कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का जो कोएफिशिएंट का स्क्वायर, इस तरीके से हुआ करता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब हाँ ये हुआ करता था। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस इस तरीके से होता था। तो आप समझ गए स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस समझ गए कि क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है? हाँ सर समझ गए, टेंजेंट इसमें लगने वाला है। ठीक है सर, ठीक है, तो मेरे को लगता है आप कॉन्सेप्ट तो समझ गए होगे कि हम ढूंढेंगे कैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो क्या करोगे, टेंजेंट बना दो या स्लोप इक्वेट कर दो। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप आपको आ जाएगा सर 1 आ जाएगा, हाँ इसका तो 1 आ जाएगा। इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप आएगा आपको 2x प्लस 3 आएगा। ठीक है सर, तो क्या करना है आपको, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 कर देना है। कर लो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, तो आप बोलोगे 2x इज इक्वल टू -2, मतलब x इज इक्वल टू -1। आपके पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू -1 आ गया, तो x इज इक्वल टू -1 आपके पास आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कौन सा ढूंढना है? अब दोनों y ढूंढ सकते हो, ये भी ढूंढ सकते हो, ये भी ढूंढ सकते हो, आपको कौन सा ढूंढना चाहिए? हमको सर ये वाला ढूंढना चाहिए। क्यों ये वाला ढूंढना चाहिए, ये नहीं हटा, ये तो डेरिवेटिव है, हमको ये वाला y ढूंढना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अभी आप समझ लो आप कर्व बनाओगे, इसका कुछ तो ऐसा कर्व आएगा समझ लो। ठीक है, एक सेकेंड, नेगेटिव वैल्यू देखा ही नहीं क्या, ये दे सकता है ना, आपको क्या पता। ठीक है, तो ये कुछ आपने समझ लो इस तरीके से बना लिया था।
हाँ सर, इफ समझ लो, मैंने इस तरीके से समझ लो। एंड x माइनस टू, ये कर्व किसके तरह से दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है आपको, ठीक है सर। तो आपने अभी तक क्या किया, आपने x इज इक्वल टू -1 क्या ढूंढा है, x इज इक्वल टू -1 वो ढूंढा है कि कोई तो एक पॉइंट है, x इज इक्वल टू -1 समझ लो, ये पॉइंट दे रहा है आपको, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -1 के करस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू ढूंढनी चाहिए, x इज इक्वल टू -1 के करस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू ढूंढनी चाहिए। क्यों सर, क्यों ढूंढनी चाहिए, क्योंकि ये समझ लो आपको एक कंप्लीट पॉइंट मिल जाएगा ना, ये पॉइंट आपको मिल जाएगा x, y में मिल जाएगा। एंड ये लाइन तो आपको पता ही है, हाँ सर। एंड आपको क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, मतलब आपको एक पॉइंट से एक लाइन के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो ये तो आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ रखा है, इस वजह से मेरे को ये वाला पॉइंट चाहिए, समझ रहे हो, ये वाला पॉइंट चाहिए, ना कि ये वाला पॉइंट चाहिए। समझ गए सर, हाँ सर समझ गए हम कि x इज इक्वल टू -1 पर ये चीज़ पॉसिबल हो रही है, तो इस वजह से आप देख रहे हो, इस कर्व पर देख रहे हो, ना कि इस लाइन पर देख रहे हो। अच्छा ठीक है सर, समझ गए, ओके। तो x इज इक्वल टू -1 आप क्या करोगे, इस कर्व में डालोगे, डालकर देखो एक बार इस कर्व में, तो क्या आ जाएगा आपके पास, y इज इक्वल टू 1 -3 + 2, मतलब y इज इक्वल टू 0 आ गया, ओके। मतलब डायग्राम इस तरीके से नहीं है, डायग्राम थोड़ा सा अलग है इसमें, x इज इक्वल टू -1 पर y की वैल्यू इसकी 0 आ रही है। अच्छा ठीक है, तो आपको पॉइंट मिल गया, -1, 0 मिल गया, आपके पास लाइन है, रेडीमेड लाइन है, लाइन क्या आपका x-2 आपका लाइन है ना, y इज इक्वल टू x-2। इस लाइन को कैसे लिखोगे, y माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से लिखोगे ना। आपको सारी चीज़ें 0 के LHS में लिख देना है, मतलब 0 राइट में रहेगा, बाकी कुछ नहीं। तो एक पॉइंट है, एक लाइन है, इनके बीच में डिस्टेंस पता है आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डाल दो ना, -1 एंड 0, तो क्या आ जाएगा, 0 -1 प्लस -1 मतलब +1 + 2 अपॉन रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, एंड y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। मतलब x का कोएफिशिएंट इधर -1 है, बट -1 का स्क्वायर आपको वही दे देगा, ठीक है। तो ये आपको क्या दे रहा है, 3/√2। सो दिस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। समझ गए रहोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी देखते हैं यही चीज़, डिस्टेंस बिटवीन रूट ऑफ 2 - x² एंड xy इज इक्वल टू 9। अच्छा, xy इज इक्वल टू 9 क्या है, रेक्टेंगुलर पैराबोला, हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एंड ये पता है आपको किस तरीके से, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इसके एसिम्प्टोट्स देंगे, ठीक है सर। तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ऐसे जाएगा, नहीं इस तरीके से ऐसे जाएगा, हाँ आपको पता है नहीं, y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है, सिमेट्रिक रहेगा, इधर भी सिमेट्रिक, इधर भी सिमेट्रिक। y इज इक्वल टू x क्यों, क्योंकि ये बनाया पैराबोला वैसा है ना आपने, कि आपका जो है x y इज इक्वल टू 9 है, इस वजह से आपने पैराबोला उतने प्यार से बनाया कि आपका y इज इक्वल टू x के अबाउट आपको सिमेट्री मिल जाएगी इस तरीके से। अच्छा ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट जो है आपका y इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 - x² है, क्या है ये कर, स्क्वायर करके देखो, y² इज इक्वल टू 2 - x², x² प्लस y² इज इक्वल टू 2, ओके। तो ये √2 का एक सर्कल है, बट बस पॉजिटिव है, मतलब रूट लिया है, बस पॉजिटिव है, मतलब ये एक सेकेंड, मतलब ये क्या है कि ये बस एक इस तरीके का सर्कल है, समझ रहे हो, बस ऊपर है, नीचे नहीं एग्जिस्ट करेगा इसकी वैल्यू, क्योंकि इधर रूट दे रखा है, इस वजह से y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी इसमें, समझ गए, चलो ठीक है। तो ये एक सर्कल है एंड ये दिया, एंड इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, तो आप देखकर बता सकते हो, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको ये आ जाएगा, ये पॉइंट, ठीक है। किसके अबाउट आएगा, y इज इक्वल टू x के अबाउट, इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा, तो ये आप ग्राफिकली देखकर बता सकते हो। अच्छा ठीक है सर, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वैसे आ जाएगा, ढूंढेंगे कैसे, कि कैसे आने वाला है, आपको पता चल गया ना, x इज इक्वल टू वाई के अबाउट आने वाला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यूज़ कर लो दोनों में, इधर डालोगे x इज इक्वल टू वाई तो क्या आ जाएगा, अच्छा सर इधर तो आ जाएगा, इधर 3,3 आएगा, एंड इधर एक -3,3 आएगा, बट ये पार्ट देखना नहीं है क्योंकि इसके आगे तो कर्व है नहीं, तो मतलब ये पॉइंट आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेन आपको यही पॉइंट देखनी है, ठीक है। तो क्या करो, इधर y इज इक्वल टू x डाल दो एक बार, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 - y², होल स्क्वायर कर दो तो y² इज इक्वल टू 2 आ जाएगा ना, मतलब y² प्लस y² इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो y² इज इक्वल टू +-1, अच्छा ठीक है सर। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास, ठीक है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1, इस तरीके से। अच्छा, 2 पॉइंट आ गए, इनके बीच में आप डिस्टेंस निकाल दोगे, हो गया आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सर ये तो उससे भी, पिछले वाले क्वेश्चन से भी आसान था, हाँ वैसा ही है, ये कुछ समझ गए ना, ठीक है। तो ग्राफ आपको बनाना है एंड आपको देखना है कि कैसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। फंक्शंस में जो पढ़ा था वो भी वैलिड है, एंड मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो नहीं बताएगा, वो सॉल्यूशंस बताएगा,
जब आपको ऐसा पूछ रहा है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है ये सारी चीज़ें, तो आपको टेंजेंट बनाकर चीज़ें देखनी है। अच्छा, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में भी आपको टेंजेंट पर वर्क करना पड़ेगा मेनली तो, बट आप देख सकते हो ऐसा टाइप का जो स्पेशल कर दे रखा है आपको, तो आपको टेंजेंट भी मीट करवाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आप कर तो सकते हो, क्या दिक्कत है। आप बोल दोगे कि टेंजेंट इधर सर एक बना दो एंड इधर भी एक टेंजेंट बना दो, इसके आगे वाला इधर भी एक टेंजेंट बना दो, ठीक है। दोनों का टेंजेंट बना सकते हो एंड फिर स्लोप इक्वेट कर सकते हो, इधर भी आप ट्राई करके देखो, स्लोप इसका इक्वली आएगा, ठीक है। बट उससे आप आगे नहीं जा पाओगे इस क्वेश्चन में, आप समझ रहे हो ना, ठीक है। तो चलो गाइस, आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। x1, x2 बिलोंग्स टू R प्लस फॉर विच इट इज मिनिमम। अच्छा, ये आपको क्या दे रखा है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या दे रखा है, ये पार्ट, ये जो है x1 माइनस x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर बाई 4 एंड इसका मिनिमम आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये देखकर क्या लग रहा है, ये देखकर मेरे को कुछ इस फॉर्म की तरह लग रहा है कि ये जो है ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ये तो ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से मेरे को दिख रहा है। समझ रहे हो कि ये डिस्टेंस का स्क्वायर पूछा गया, मतलब अगर दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है तो उसमें रूट आता है, स्क्वायर प्लस स्क्वायर आता है। ये मेरे को क्या पूछ रहा है, सीधा डिस्टेंस का स्क्वायर पूछ रहा है, मतलब ये रूट का भी आपने एक स्क्वायर कर दिया, तब ये रूट हट गया एंड ये पार्ट पूछा गया। तो ये देखकर वैसा लग रहा है कि ये डिस्टेंस के बीच का स्क्वायर पूछ रहा है। कैसा डिस्टेंस, ऐसा डिस्टेंस कि जिसमें आपका y1 जो है x1 माइनस 4 के बराबर हो एंड y2 जो है आपका किसके बराबर हो, x2 बाई 4 के स्क्वायर के बराबर हो। समझ लो, तो क्या लग रहा है ना कि इधर जो है एक कर्व है आपका y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, मतलब x इज इक्वल टू 4 पर इधर नेगेटिव 4 पर काटेगा, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 करके आपका कर्व है एंड y2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई x2 स्क्वायर बाई 4, मतलब ये आपका एक कर्व है। दो कर्व दिया है आपको एंड इन दोनों के बीच का आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा गया। समझ रहे हो, आपको x1 एंड x2 इस तरीके से कि इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा गया। अच्छा सर, तो ये तो आसान हो गया, ये तो कौन से क्वेश्चन की तरह हो गया, आपके 7th क्वेश्चन की तरह हो गया। कर लोगे ये क्वेश्चन, मेरे को करने की ज़रूरत है क्या, नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कर लोगे ना अभी आप इसका स्लोप इक्वेट कर सकते हो। हाँ सर, स्लोप इक्वेट कर देंगे, क्या आ जाएगा, करके देख लो, चलो ठीक है कर लेते साथ में। तो इधर आप बोल दोगे कि ये तो है इसका स्लोप आ जाएगा, आपको क्या आ जाएगा, 1 आ रहा है इसका स्लोप, क्या, हाँ 1 आ जाएगा इसका स्लोप एंड इसका स्लोप आपको क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा इस तरीके से बाई 4, मतलब काटोगे तो x बाई 2, तो x इज इक्वल टू 2 पर ये, मतलब x इज इक्वल टू 2 पर ये काम करेगा। फिर आप इसमें डाल दोगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो x2 इज इक्वल टू 2, y2 इज इक्वल टू 1, ये आ गया एंड इसका आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लोगे इस लाइन से एंड आपका काम बन जाएगा। समझ गए, इतना ही बात है। तो आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम 4 में जाएंगे एओडी के, जहाँ पर हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखेंगे, मोनोटोनिसिटी देखेंगे धीरे धीरे आगे जाकर। समझ रहे हो ना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।